वो हो गया आपका स्पैचुला। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, सो प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन अ स्पैचुला एंड हीटेड इट। जो मटेरियल बर्तन है उसमें उन्होंने क्या रखा, सल्फर पाउडर को रखा और उसको क्या किया, हीट किया, सल्फर पाउडर को हीट किया नीचे से, ठीक है, बर्नर के फॉर्मेट में। अगेन ही कलेक्ट द गैस इवोलेटेड बाय इन्वर्टिंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट। और उसने क्या किया, उसको आप इसमें बनाते रहें। तो सिस्टम हमारे पास में था, आप नोट करते रहें उसको। सिस्टम हमारे पास में क्या है, सल्फर पाउडर है। सल्फर पाउडर को हमने क्या कर दिया, एक स्पैचुला में गर्म किया। जब हम सल्फर पाउडर को स्पैचुला में गर्म करेंगे तो सल्फर क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा। तो उसने क्या बनाया होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई होगी। उसने सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई। अब हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन। अब इस गैस का एक्शन होगा, एक्शन क्या होगा, अब किस पर एक्शन होगा। पहला क्वेश्चन था ड्राई लिटमस पेपर। इस गैस के ऊपर से अगर हम लोग ड्राई लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या एक्शन होगा। तो हमारा जवाब है इस पर कोई भी एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं होगा। देयर इज नो एक्शन ऑन द लिटमस पेपर। लिटमस पेपर पर कोई एक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि यहाँ जो गैस है, यहाँ जो एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है एसिडिक फॉर्मेट में आ गया। वो एसिड है लेकिन वो एसिड गैस के फॉर्मेट में है, आयंस के फॉर्मेट में नहीं है, इसलिए लिटमस पेपर को किसी तरीके से वो इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, दूसरी चीज, अब हमने क्या कर दिया, लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दिया, लिटमस पेपर को हमने भिगा दिया। और भिगाने के बाद में फिर हम इस गैस के ऊपर से इसको लेके जाएंगे। तो ये रिएक्शन आपको लिखी गई है। सल्फर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना दी। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ने क्या किया, जो भीगा हुआ जो पेपर था, मॉइस्ट पेपर था, लिक्विड के साथ में उसने रिएक्शन की तो एसिड बना दिया। ऑब्वियसली ये एसिड के संपर्क में जब आएगा तो क्या करेगा, लिटमस पेपर का जो कलर है वह बदलकर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। यही एसिड की प्रॉपर्टी भी होती है। लिटमस पेपर के कलर को एसिड क्या करता है, रेड करता है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्या है आपके सल्फर, जैसे ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। और मेटल की कैसी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सो गैल्वेनाइजेशन मेथड क्या होती है, जिंक की कोटिंग करना, ठीक है। कोटिंग ऑफ जिंक को हम लोग क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते कहते हैं। हाँ, तो सिंपली इसमें हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन लिख देते हैं। इसने कहा स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को, लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए आप क्या करना पड़ेगा आपको। तो एक तो आप क्या कर सकते हो, ऑयलिंग कर सकते हो, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, इसमें आप लोग क्या करोगे, ग्रीजिंग कर दोगे, उसके बीच में ग्रीस आप डाल सकते हो। नंबर थर्ड, इसमें आप क्या कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो ना, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो। लोहे के बर्तनों में हम लोग नहीं, सॉरी, लोहे के जो आपके डोर्स हैं, दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उसमें आप पेंटिंग करते हो अगेन। और नेक्स्ट वन इज गैल्वेनाइजेशन। इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये होता है आपका जिंक की कोटिंग, जिंक कोटिंग, जिंक की कोटिंग को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा सस्ता हमको पड़ता है। और साथ में मेटल बार बार खराब ना हो, इसके लिए आप क्या करते हो, उसकी एलोइंग कर देते हो। इसको आप क्या कर देते हो, एलोइंग। एलोइंग मतलब मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट मेटल। जब आप अलग अलग मेटल्स को जोड़ के एक कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसकी एबिलिटी, हाँ नोट कर सकते हैं आप लोग, उसकी एबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन ये था। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म्ड बाय नॉन मेटल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ओके, ये हमसे पूछ रहा है कि आप ऐसा करो, नॉन मेटल ले लो, एक तो आप लोग क्या कर लो, नॉन मेटल ले लो और नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ जला दो, नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ जला दो, तो क्या बनेगा, नॉन मेटल का नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। इसका नेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली नॉन मेटल है तो एसिडिक नेचर ही होगा, एसिडिक। अभी बनाया भी था, नॉन मेटल आपने लिया सल्फर, ऑक्सीजन ले लिया आपने O2 और साथ में क्या बना दिया, SO2 बना दिया, तो ये होगा आपका एसिडिक नेचर। इसने कहा कि इनका नेचर कैसा होता है, तो हमने कहा इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। कोई भी आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं। अभी सल्फर हमने बनाया था, सल्फर हो गया और साथ में क्या हो गया आपका, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो केमिकल प्रॉपर्टी में आपने देखा था,
क्वेश्चन नंबर 12 की डिमांड क्या है, आपको इसमें आंसर बताना है। आप उसको बड़ा चला के लिख सकते हैं। जैसे इसने कहा कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेक ज्वेलरी। जो प्लेटिनम हो गया ना प्लेटिनम प्लेटिनम हो गया कॉमा, गोल्ड है, और साथ में क्या हो गया आपका सिल्वर। सिल्वर जो है यूज्ड फॉर, ठीक है, यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी। मेकिंग ज्वेलरी, तो इससे क्या बनाई जाती है, इससे आप ज्वेलरी बनाते हो, इससे आप लोग ज्वेलरी बनाते हो। क्या कारण होगा, ज्वेलरी ऑब्वियसली दे आर शाइनिंग। इनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है ना, चमकदार चीजें, तो चमकने वाली चीजें हमको पसंद है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये ज्वेलरी बनाते हैं। मतलब कि मेटल की प्रॉपर्टी आपको लिखनी है, मेटल की आपको प्रॉपर्टी लिखनी है, ठीक है। दे आर वेरी लस्टर्स, आप कह सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी लस्टर्स। एक लाइन का आंसर है वेरी लस्टर्स, हाँ लस्टर्स, लस्टर्स मतलब शाइनी। इनका जो सरफेस होता है वो कैसा होता है, चमकदार होता है ना, चमकदार सरफेस होता है, शाइनी सरफेस होती है, इसलिए हम इनकी क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ऑब्वियसली ज्वेलरी बनाते हैं। हाँ, इसके साथ में ये इसका पहला क्वेश्चन है कि प्लेटिनम, सीधा एक लाइन का आंसर है उसका कि ये शाइनी सरफेस है, लस्टर सरफेस है, इसलिए हम इनकी ज्वेलरी बनाते हैं ना। दूसरा है सोडियम पोटेशियम लिथियम। हमारे पास में क्या है, हमारे पास में सोडियम कॉमा पोटेशियम लिथियम। ये जो है ना आर केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर में रखते हैं। क्यों, सोडियम है, सोडियम लिथियम पोटेशियम आर केप्ट अंडर कैरोसिन ऑयल। ये क्या है, बहुत ही हाईली रिएक्टिव है। आप आंसर लगा सकते हो बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। एक लाइन का उसका आंसर होगा हाईली रिएक्टिव। ये बहुत ज्यादा रिएक्शन कर सकते हैं, अगर आपने इसको खुले में रखा तो ये ब्लास्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इनको क्या कर रहे हैं, इनको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, एक तरीके से बचा के हम लोग इनको रखते हैं। एल्यूमिनियम ने भी क्या करेगा, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के सामने रिएक्शन करेगा और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा। तो वो ऑक्साइड क्या होती है, वो ऑक्साइड विशेष जो भी जिस बर्तन में हमने एल्यूमिनियम को बनाया है उसके बाहर से एक लेयर जैसी बन जाती है, और वो लेयर क्या करेगी, फर्दर कोरोड नहीं होगी, फर्दर वो खराब नहीं होगी। अगर हमने लोहे के बर्तन बनाए तो लोहे ने भी, आयरन ने भी क्या किया, रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ में, फिर आप देखते हो उसमें वो लाल लाल कलर आ जाता है। उसको अगर लगातार ऐसा होता जाएगा तो इसका मतलब खराब होता जा रहा है और छेद हो जाएगा उसमें, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ को एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाती है, और वो ऑक्साइड क्या करती है, एक लेयर का काम करती है जो फर्दर कोरोड होने से बचाती है। इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन बनाते हैं। एक तो चीज ये है, दूसरी क्या होगी, ये बर्तन बनाने क्या है, सस्ते हैं ना, ये सस्ते चीज मटेरियल होते हैं और हल्के भी होते हैं, ये भी उसका रीजन है। एक आंसर ये भी लगा सकते ना, आप इसमें कर सकते हो आंसर नंबर 3, व्हेन एल्यूमिनियम, आप इसको लिखें व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड, it form a thin layer of aluminium oxide, aluminium oxide। ये क्या करता है, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, ऑक्साइड, ठीक है। दिस लेयर इज स्टेबल, और ये क्या है, दिस लेयर इज स्टेबल, और ये लेयर कैसी होती है, परमानेंट स्टेबल हो जाती है। दिस लेयर इज स्टेबल एंड प्रिवेंट फर्दर कोरोजन, और ये क्या कर रही है, आगे कोरोड होने से क्या कर रही है, इसको बचा रही है ना, ठीक है, टू प्रिवेंट फर्दर कोरोड, ठीक है। ये आपको कोरोजन से फर्दर बचा रही है, ये क्या कर रही है, कोरोजन होने से बचा रही है। एक काम तो ये हो गया।
दूसरा क्या हो गया, ये एक चीज और हो गया ना, एक ही हो गया। और ये कैसे हैं, हाईली वेरी लाइट वेट, दे आर वेरी वेरी लाइट वेट, वेरी लाइट वेट। ये कैसे होते हैं, बहुत हल्के भी होते हैं, बहुत हल्के भी होते हैं। और चीप, ये क्या है, सस्ते भी हैं। दूसरी चीज क्या हो गया आपका, चीप, ये बहुत सस्ते भी होते हैं, इसलिए भी आप इसका यूज करते हो। पहली कहानी तो ये है, हर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन वो खराब हो जाएगा। एल्यूमिनियम के केस में ऐसा नहीं है, उसने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाया, एक परत चढ़ा दी और फर्दर वो आपका खराब नहीं होगा, सस्ते भी। अब देखिए, ये जो एल्यूमिनियम वाली कहानी थी, ये जो एल्यूमिनियम कहानी थी, वो पहले किसका बर्तन था, अमीरों का, ठीक है। अमीर लोग जैसे सोना चांदी, पुराने टाइम पर लोग सोना चांदी के बर्तन में खाते थे, ठीक है। उसके बाद में जब वो ट्रेंड गया तो फिर क्या आया, एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम नई उपलब्धि थी, तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाने लगे, क्योंकि चमकता है ना, बिल्कुल सोने जैसा, आप देखते भी हो। एल्यूमिनियम की फॉइल वगैरह आप हर जगह यूज करते हो, पैक करके ले जाना आप पसंद करते हो। तो उसी तरीके से अब कहानी ये थी, जब तक इसको एक्सट्रैक्ट किया गया तो इसकी कॉस्ट कैसी थी, बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए लोग, जो अमीर लोग थे, उनके पास में था। लेकिन देखो, अब आपने मेटलर्जी वाली प्रोसेस में लास्ट में क्या पढ़ा था, रिफाइनिंग, ठीक है। रिफाइन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जब से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग आई, तो क्या हो गया, ये एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना, शुद्ध करना, प्योर करना बहुत ही आसान हो गया। और उसके बाद में देखो, उसके बाद में ये हर घर में देखने लगा। जो पहले अमीरों के घरों का बर्तन था, वो कहाँ चला गया, गरीबों के घरों के बर्तन में चला गया। और आजकल तो आप मोमो वगैरह जो खाते हैं वो किसके हैं, ठीक है, सारे एल्यूमिनियम के बर्तन हैं। और जितने भी आप शादी विवाह में, पार्टियों में वो फॉइल देखते हैं ना, ऐसे पैक करते हुए चलते हैं, और हर जगह एल्यूमिनियम के ही फॉइल में आपको यूज किए जाते हैं। बहुत सारे जो भी पैकिंग मटेरियल्स है उसमें भी क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के फॉइल का यूज होता है। तो ये इतना सस्ता हो गया ये खाना, लेकिन ये हमारे बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपको इसकी जरूरत नहीं होती ना, तो इसलिए हेल्थ एडजस्ट का काम करता है ये। सो रिमेंबर, तो आप इसको अवॉइड ही करें तो अच्छी बात है। अगर आप आयरन वाले बर्तनों में खा रहे हैं, अगर लोहे के बर्तनों में, लोहे की कढ़ाइयों में अगर आप लोग खा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो वो अच्छा है, ये सही नहीं है। लेकिन अब क्या है कि हम इसी का यूज करते हैं। हमारे पास में मिडिल में जो मटेरियल है वो सल्फाइड के फॉर्मेट में मिलते हैं, वो कार्बोनेट के फॉर्मेट में मिलते हैं। उनसे सीधे का सीधे हम लोग उस मटेरियल को या उस मेटल को नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए पहले हम उसके सामने क्या लगाते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, मतलब कि विच इज विदाउट एयर बर्न करते हैं। और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको हम लोग ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, इनको रिस्पेक्टिवली कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस कहा जाता है, ठीक है। अगर सीधे मेटल निकाल दिए जाते तो हम इसको क्या करते, विच इज ऑक्सीजन के साथ नहीं जलाते। क्वेश्चन है कि सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो सीधे नहीं निकाला जा सकता, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, आंसर इसमें आप है आंसर नंबर डी, ठीक है। जो आपके विच इज कार्बोनेट्स एंड, ठीक है, कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड ओर्स आर converted into their oxides, ये क्या है, इनके ऑक्साइड्स में हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं। बिकॉज यहां से अगर आंसर आप लगाएंगे, बिकॉज दे कैन be easily extracted, they can be easily extracted from their oxides, सीधा सा आंसर हो गया ना। हमने इनको ऑक्साइड में क्यों बदला, तो हमारे लिए आसान हो जाता रास्ता। जब ये सल्फाइड के फॉर्मेट में थे, जब सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्मेट में थे, यहां से मेटल को निकाल पाना आसान नहीं था। जैसे हमने इनको ऑक्साइड में बदल दिया, तो अब यहां से हम लोग मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड जब आ गए तो आप क्या कर लो, इनके साथ में कोक मिला दो, इसके साथ में कार्बन मिला दो, वह कार्बन क्या करेगा, इनकी ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा और मेटल को खुला छोड़ देगा, ठीक है। हाँ, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग की प्रोसेस, याद है आपको, उसको हम लोग स्मेल्टिंग की प्रोसेस। घरों में हमारे पास में क्या है, कॉपर के बर्तन है, और जो उनकी जो सफाई की जाती है वो किससे की जाती है, नींबू से, ठीक है। ऐसे आप नींबू से उसकी सफाई करते हैं तो क्या होता है, वो साफ हो जाते हैं,
साफ हो जाता है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है? तो हमारे पास में क्या है, ये क्या करेगा, यहाँ हमारे पास में हो गया आपके पास में कॉपर, और कॉपर क्या करेगा, इन्वायरमेंट में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कॉपर रिएक्ट करता है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से। जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो जो इसका सरफेस है, ठीक है, उसका जो कलर होता है क्या होता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, यानी कि कार्बोनेट की एक लेयर आ जाती है, कार्बोनेट की एक लेयर आती है। अगर हमने उस पर क्या कर दिया, नींबू से घिसा, और नींबू के पास में क्या है, एसिड है, नींबू के पास में क्या है, खट्टी चीजों के पास में एसिड है, तो क्या करते हैं, कार्बोनेट की लेयर को बाहर निकाल देते हैं, और कॉपर के बर्तन क्या हो जाते हैं, वो चमकने लगते हैं। ये उसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ को हम लिख सकते हैं कॉपर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म, और इससे क्या करता है, ये बनाता है टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट, इससे कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। एंड एज अ रिजल्ट इसके रिजल्ट से क्या होगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इट लूजेज इट्स शाइनी सरफेस, इसका जो चमकदार सरफेस है वो खत्म हो जाता है, शाइनी ब्राउन सरफेस, इसका जो ब्राउन सरफेस है उसका रंग उड़ जाता है, ओके। फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर, और यहां पे आती है फॉर्मिंग अ ग्रीन लेयर ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ आपको हरे कलर की एक लेयर तैयार हो जाती है। अगर हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, लेमन से अगर हम लोग ने इसको साफ किया तो उसके पास में क्या है, विच इज, हाँ, तो यहां आप क्या कह सकते हैं, लेमन हैज एसिडिक नेचर, इसके पास में क्या है, एसिडिक नेचर है, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, ठीक है। लेमन हैज एसिडिक नेचर टू न्यूट्रलाइज इट, इसने क्या किया, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, और इट बिकम, साथ में आप लिख सकते हो इट बिकम क्लीन, आप उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, ठीक है। हमने ये कहा है, आप उसको सुन लीजिएगा, कॉपर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, इससे क्या हो रहा है, इससे कॉपर कार्बोनेट बन रहा है, और जिसके कारण जब कॉपर कार्बोनेट बन जाएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, इसका जो ब्राउन सरफेस था, जो शाइनी ब्राउन सरफेस था, वो गायब हो गया, और उसके बाद से क्या बन गई, एक ग्रीन लेयर बन गई। जब हम क्या करते हैं, इस पर लेमन मिलाते हैं या नींबू से इसको धोते हैं, उनके पास में क्या है, एसिडिक नेचर है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने से वो लेयर क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये फिर से क्लीन हो जाएगा। आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, 14 में है तो आपका है, मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर, जो कि आपने लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसने कहा है, अ मैन वेंट डोर टू डोर पोजिंग अ गोल्ड स्मिथ, एक आदमी जो है वो घरों तक जा रहा है ना, ठीक है, डोर टू डोर जाता है, और वो कहता है कि मैं क्या हूँ, सुनार हूँ, गोल्ड स्मिथ हूँ। ही प्रोमिस्ड टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑफ गोल्ड एंड डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो चाह रहा है कि उनके घरों में जो सोने की चीजें हैं उनको क्या करेगा, वो चमका के दे देगा, घरों में हमने रखे हैं तो उनके साइन क्या होगी, खत्म हो गई है। एन अनसस्पेक्टेड लेडी गेव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, एक महिला थी, वो उसको किसी तरीके से शक नहीं हुआ, ठीक है, वो कहाँ चली गई, उसने जो अपने बैंगल जो कंगन थे उस आदमी को दे दिए, उसने कहा था कि मैं सुनार हूँ, आपके सोने की चीजों को मैं चमका के दूंगा, ऐसा उसने कहा। उसने कहा ठीक है भैया ना, आप ठीक ही कर रहे होंगे ना, तो उन्होंने कहा लो चमका दो। द बैंगल स्पार्कल्ड लाइक न्यू बट दियर वेट वॉज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली, ठीक है। जब उसने उस सॉल्यूशन में उन कंगनों को डाला तो बाहर जब निकाला बिल्कुल चमक रहे थे, ऑब्वियसली चकाचक हो गए, लेकिन इसमें क्या हुआ कि उनका जो वेट था वो पहले के मुकाबले अब उसको क्या लग रहे थे, हल्के लग रहे थे। द लेडी वॉज अपसेट, जो महिला थी वो दुखी हो गई, बट आफ्टर अ फ्यूटाइल आर्गुमेंट द मैन बीट अ हास्टी रिट्रीट,
ठीक है, कैन यू प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ही हैड यूज्ड। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुआ कि भैया ये पहले भारी थे अब हल्के कैसे हो गए वगैरह वगैरह इस तरीके से। तो ये कह रहा है कि आप क्या बनिए, डिटेक्टिव बनिए और डिटेक्टिव बन के उस सॉल्यूशन का पता लगाइए। ठीक है, मतलब वो क्या था, तो दैट मीन्स ये क्या चीज थी, ठीक है, ये जो था आपका जो उन्होंने जो सॉल्यूशन बनाया था, जो उन्होंने सॉल्यूशन बनाया था वो आदमी जो फ्रॉड था उसने एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारीजिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्वारीजिया कहते हैं, एक्वारीजिया कहते हैं। और ये एक्वारीजिया क्या है, ये एक्वारीजिया है आपका कंसंट्रेटेड HCl प्लस कंसंट्रेटेड कितना विच इज कंसंट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन है। HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसमें उसने क्या किया, डीप किया। और ये क्या है, सॉल्यूशन जो बना आपका एक्वारीजिया कंसंट्रेशन दिस वन, इट इज द रेशियो ऑफ कितना 3:1 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये जो है इट इज हाईली विच इज कोरोजिव लिक्विड है, आप इसको कह सकते हो हाईली कोरोजिव लिक्विड। ठीक है, ये क्या है, ये हाईली कोरोजिव लिक्विड है, मतलब एक तरीके से समझ लो सोने को गलाने वाला लिक्विड है। उसने चालाकी से क्या कर दी थी, वो एक्वारीजिया बना के लेके गया था जो कि क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का सॉल्यूशन होता है। इसमें ये किस रेशियो में होते हैं, 3:1 में होते हैं। अगर इसमें HCl 3 बूंदें हैं तो क्या हो जाएगी, HNO3 की 1 बूंद होगी। ठीक है, और ये सोने को भी पिघला देता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिटेक्टिव बन के पकड़ लिया। ठीक है, आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, हम उसको इंसाफ देंगे वगैरह वगैरह। हाँ, नोट कर सकते हैं उसमें एक्वारीजिया। अब थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन जब हो गया ना, तो आपने अपने जो बर्तनों का सिस्टम था उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो पहले हम सभी के घर में क्या था, कॉपर के बर्तन थे, तांबे वगैरह के बर्तन थे। आप क्या करते थे, उनमें पानी वगैरह रखते थे और उनके जो बर्तनों में ही आप लोग क्या बनाते थे, खाना बनाते थे ना। ठीक है, जो पुराने वाले लोग थे उनको साइंस से पता नहीं थी जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से जानते थे नेचर को, इसलिए उन्होंने ऐसा काम किया। तो यहाँ आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि गिव रीजन वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक एंड नॉट स्टील। ठीक है, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉट वाटर टैंक बना रहे हैं तो उसमें हम लोग कॉपर का बना रहे हैं। ठीक है, कॉपर के बर्तनों का उसको बना रहे हैं, लेकिन हम लोग लोहे का नहीं बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टील का नहीं बना रहे हैं। तो सुनिए, देखो हम लोग कॉपर के बर्तनों में जैसे हम लोग खाना वगैरह बनाते थे, तो कॉपर एक ऐसा मेटल है जो ना ही ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना ही गर्म के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना ही क्या कर रहा है, स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है। वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, उसमें जो भी मटेरियल बनेगा वो कैसा होगा, ठीक होगा। अगर हम लोग वहीं पर को अगर हमने हॉट वाटर टैंक बनाया है तो आयरन क्या करता है, स्टीम के साथ रिएक्शन करता है। अगर वो स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा तो वो जो वाटर होगा ना, पानी होगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, स्टीम उसमें से निकलने लगेगी, वो खतरनाक है। इसलिए जो हॉट वाटर टैंक है वो किससे बनाया गया है, कॉपर से बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉपर डज नॉट रिएक्ट। इसका आप आंसर लिखें, कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर कॉमा हॉट वाटर, कोल्ड वाटर कॉमा हॉट वाटर और स्टीम, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड, और साथ में हॉट वाटर और स्टीम, ये किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं करता। बट जो आपके पास में आयरन है, और आयरन को ही आप क्या कहते हो, स्टील। जब आप आयरन में क्या मिला देते हो, आयरन में आप जब कार्बन मिला देते हो तो वो बनता है आपका स्टील। ठीक है, और ये स्टीम के सामने रिएक्शन करता है आयरन, बट आयरन और स्टील रिएक्ट विद स्टीम। ये क्या करते हैं, ये भाप के साथ में रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट विद स्टीम वेरी, ठीक है, ये क्या करते हैं, वेरी वाइब्रोसली, बड़ी तेजी से। ठीक है, ऐसे आवाज आती है, सनसनाहट की जैसी आवाज आती है, वाइब्रोसली विद स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम द हॉट वाटर, वाइब्रोसली फ्रॉम हॉट वाटर, वाइब्रोसली ऐसा आप इसको लिख सकते हैं, विद द स्टीम, विद रिएक्ट विद स्टीम वेरी वाइब्रोसली, ओके, वेरी वाइब्रोसली
वेरी वाइब्रेसली, हाँ इतना ही लिख लीजिएगा, वेरी वाइब्रेसली, बहुत तेजी से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। आंसर है आपका कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, इनके साथ में रिएक्शन नहीं करता। लेकिन अगर हम यहाँ को आयरन के ये सिस्टम बनाएं या स्टील के सिस्टम बनाएंगे तो ये क्या करते हैं, ये आपके स्टीम के साथ में बहुत तेजी से रिएक्शन करते हैं, वाइब्रेसली, बहुत सनसनाहट की आवाज के साथ में ये लोग रिएक्शन करते हैं। ये इसकी कहानी है।